जय सिया राम दोस्तों। आपका स्वागत है जीत मिडिल क्लासेस के एक और धमाकेदार वीडियो में। तो लीजिए, आपको जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था वह वीडियो फाइनली यहाँ पर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 कक्षा 7वीं विषय हिंदी का यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट पेपर और इसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। यकीन मानिए, यदि आप इसके सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको इसके बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप परीक्षा में टॉपर बनकर आओगे। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देर के शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुल 60 अंक का पेपर रहने वाला है। 2.5 घंटे मिलेगा आपको इसे सोल्व करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर बहुविकल्पित प्रश्न के उत्तर। तो देखिए, प्रश्न 1 है हमारा, मोर क्या है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं पक्षी, पशु, पेड़ या फिर ऋतु। तो दोस्तों इसका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों आपको जाएगा मोर क्या है, पक्षी है। अब बढ़ते हम दोस्तों यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि है 9-2-11 होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 3, आज रविवार का दिन है, वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। देखिए, तो यहाँ पर देखिए रेखांकित शब्द है आपका यहाँ पर रविवार। तो रविवार के जैसे समान अर्थ, उसके जैसे समान अर्थ वाला शब्द या फिर हमें पर्यायवाची शब्द बताना। तो देखिए ऑप्शन हमें दिए गए हैं दिनकर, दिवाकर, दिवस, दिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको जाएगा यहाँ पर दिनकर। दिनकर जो है इसका समानार्थी शब्द यहाँ पर होगा। प्रश्न 4 है, दीपू से सभी क्या करते थे, द्वेष, लड़ाई, ईर्ष्या या फिर घृणा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ईर्ष्या। दीपू से सभी ईर्ष्या करते थे। प्रश्न 5वां हमारा यहाँ पर कि सुमित्रा नंदन पहले कदम कविता के लेखक का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन हमें दिया गया है पहला सुमित्रा नंदन पंत, हरिशंकर परसाई, ब्रजभूषण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका रिक्त स्थान की पूर्ति आपको यहाँ पर करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न 6 हमारा दिया है, पंख बना रिक्त स्थान मेघ बजे। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे पंख बना रिक्त स्थान मेघ बजे। तो देखिए यहाँ पर बीच में आपका एक लाइन आएगी, क्या लाइन रहेगी वो, हरिचंदन हल का है अभिनंदन, ये आपकी लाइन रहेगी। प्रश्न 7 है, भारत एक खोज रिक्त स्थान द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके आंसर में आपको लिखना है श्री जवाहरलाल नेहरू। ये इसके यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न 8वां है, विष शब्द का विलोम रिक्त स्थान शब्द है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर होगा, विष शब्द का विलोम क्या है, अमृत होगा। प्रश्न 9वां है, 9-2-11 हिंदी मुहावरे का अर्थ रिक्त स्थान होगा। तो ये होगा आपका भाग जाना। इससे पहले भी क्वेश्चन में आपका यही रिपीटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना। प्रश्न 10वां हमारा, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप रिक्त स्थान में स्थित है। तो भाई कहाँ है, रायसेन जिले में स्थित है, रायसेन जिले। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब दोस्तों हम बढ़ेंगे यहाँ पर आपके प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमें दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका यहाँ पर 2 अंक निर्धारित होगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 11 है। प्रश्न क्रमांक 11 आपका क्या दिया गया है, दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका, दादी की घड़ी के अनुसार असली अलार्म हमारे शरीर और मन में होता है। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12वां है हमारा कि योग की अति सूक्ष्म साधन कौन से है।
तो इसका आंसर आप लिखेंगे योग के अति सूक्ष्म साधनों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान, मनन, समाधि, ज्ञान, भक्ति, योग साधना। तो ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न 13वां है, निडर शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए निडर शब्द में भाववाचक संज्ञा है ना। निडर, आपको निडर रहना चाहिए, आपको भय मुक्त रहना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक भाव प्रकट हो रहा है कि हमें निडर रहना चाहिए, तो यहाँ पर होगी आपकी भाववाचक संज्ञा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप प्रश्न क्रमांक 14 हमें दिया है, निम्नलिखित शब्दों का सार्थक तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द यानी होता है दोस्तों उसके जैसे समान उच्चारण वाला शब्द है। तो आइए हम देखते हैं। पहला आपका दिया है घोर, तो आप इसका लिख सकते हैं अचोर। नाला का लिख सकते हैं खाला। चंदन का लिख सकते हैं वंदन। रीता का लिख सकते हैं पीता। ये सभी क्या है, तुकांत शब्द। यहाँ पे मतलब जो उच्चारण है समान हो रहा है, भलाई इनके अर्थ अलग अलग है, ठीक है, तो इन्हें कहते हैं हम तुकांत शब्द। अब प्रश्न क्रमांक 15 है हमारा, शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है? तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर में दोस्तों आप लिखेंगे शाम के समय गंगा नदी शांत और अद्भुत दिखती है। तो ये इसका आंसर आपका कंप्लीट। अब दोस्तों देखिए प्रश्न क्रमांक 16 है हमारा कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। पहला आपको दिया है वीरांगना, दूसरा है पुत्र। तो देखिए वीरांगना में आप लिख सकते हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई, ठीक है, इस तरह आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। पुत्र का लिख सकते हैं मोहन का पुत्र बड़ा नटखट है, इस तरह आप वाक्य में प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक में आपके लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित होंगे। तो पहला आपका है प्रश्न क्रमांक 17 है, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की? 18वां है, सज्जनता की पहचान किससे होती है? 19वां है, दीपू की घड़ी की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 20वां है, पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान करता था और कैसे? प्रश्न 21 है, कोई 4 रस का नाम लिखिए ना, यहाँ पर आपको 4 रसों का नाम लिखना है। प्रश्न 22वां है, नाक शब्द से प्रारंभ होने वाले कोई 3 मुहावरे लिखिए। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक में आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न 23वां है, प्रधानाध्यापक को 2 दिन का अवकाश प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रश्न 24वां है, महात्मा गांधी के बारे में 10 वाक्य लिखिए। प्रश्न 25वां है, मेरी भावना कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 26वां है, रंगों का त्योहार होली के विषय में 10 वाक्य लिखिए। तो देखिए दोस्तों हमने आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 तक के सभी उत्तर दे दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 26 तक के आंसर आपको इसके पार्ट 2 के वीडियो में दिए जाएंगे। तो दोस्तों पार्ट 2 के वीडियो के लिए यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह हमने आपका कक्षा 7 विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का कंप्लीट पेपर देख लिया है। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।